नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त तीन बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इसकी शुरुआत सुधीर सिंह ने की है। आइए उन्हीं मुद्दों पर आज मुद्दे की चर्चा इसी खबर में हमारे साथ जो है तमाम यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, उनकी क्या सोचना है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से इस वक्त यहाँ पर जुड़ गए हैं। एएस नोमानी जी सपा पार्टी से यहाँ पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास पांडे जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अब ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, अब ये महाराष्ट्र से लेकर वाराणसी तक पहुंच गया है। किस तरीके से देख रहे हैं, आखिर कब खत्म होगा लाउड स्पीकर का विवाद? पूरे देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर अलग ही एक राजनीति चल रही है। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, और जिस प्रकार से राजनीति का रूप दिया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और हर धर्म की हिंदू धर्म सम्मान करता आया है और हिंदू धर्म करता है, लेकिन जब वहां से स्थितियां बिगड़ती है तो ये चीज होती है। जैसे प्रवक्ता ने कल की डिबेट में जो बात हो रहा था कि रामनवमी पे पथराव पे, तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी पे करे बुलडोजर चलाए वो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी और वो मुद्दा ही नहीं था। मुद्दे से हट के लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं। जो मुद्दा होना चाहिए उससे करना चाहिए, और जो मैं जब बीच में बोलूं तो कोई बीच में ना बोले, तो मुझे भी फिर आवाज तेज करनी आती है। और जब लाउड स्पीकर पे एक धर्म को टारगेट किया जाएगा तो धर्म को वो होगा। और हनुमान चालीसा में क्या बुराई है? अगर हम इन लोग प्रदूषण बढ़ाएं, इन लोग कुछ भी करें, मनमानी करें इस देश में आके, तो हम क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते? हनुमान चालीसा पढ़ने कल जो आपके प्रवक्ता बोले जा रहे थे कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड पे घर पे कराए ना, तो अब हम तो घर ही पे सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? इन लोगों को बस कुछ भी मुद्दा नहीं, टॉपिक पे गलत बात करना, बेफालतू की बातें करना इन लोगों को आती है। यहाँ पे देश में विकास भी हो रहा है, जहां हर देश पूरा मतलब त्रस्त है। मोदी जी के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति के हर तरफ से प्रगति की धारा बह रही है, विकास की धारा बह चुकी है। बुलडोजर भी चल रहा है, लोगों की संपत्तियां, जो भ्रष्टाचार की संपत्तियां है उसको भी जब्त किया जा रहा है, लेकिन इन लोग कुछ और ही रूप देते हैं जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और अगर हम अपने में हनुमान चालीसा सुंदरकांड को पाठ करते हैं तो इनको क्यों मिर्ची लगती है? ये कुछ भी ध्वनि प्रदूषण नाम पे अपनी मनमानी इस देश में करेंगे तो ये अब इस देश में मनमानी नहीं होगी। अब लाउड स्पीकर बजेगा, हनुमान चालीसा बजेगा, सुंदरकांड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनको हम धर्म के इनको मनमानी नहीं करते। कल बंगाल से एक न्यूज आई, एक मुस्लिम ने कहा कि ये हिंदू बिहार और यूपी नहीं है, ये बंगाल है। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को एकदम मुस्लिम राष्ट्र बना दिया है, केरल को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया है। तो ये अब नहीं चलेगा। अब ये देश मतलब जागृत हो चुका है, देश जग चुका है। अब हनुमान चालीसा भी होगी, अब दुर्गा चालीसा भी होगी, शिव चालीसा भी होगी, शिव तांडव भी होगा। सपा पार्टी से हमारे बीच में आवाज पहुंच पा रही है? समाजवादी पार्टी से नोमानी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ईयरफोन्स लगाइए प्लीज, माइक अनम्यूट करिए, माइक म्यूट है आपका। श्रीनिवास पांडे जी रखिए अब तक अपनी बात। हाँ, तो ये इस प्रकार से है कि ये जो इस प्रकार से अगर राजनीति होती है लाउड स्पीकर पे, तो ये मूर्त रूप दे दिया गया। यहाँ पे कोई भी बात नहीं, वो अपना अजान करे, लेकिन अजान के नाम पे प्रदूषण ध्वनि फैलाना और मनमानी करना ये तर्कसंगत नहीं है। अगर मतलब यहाँ पे शुरू से पूरे देश की आजादी के बंटवारे की तरफ से, चाहे वो गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिम को मुआवजा दे दिया गया।
तो क्या हिंदू मुआवजा के हकदार नहीं थे? और जब एक देश बढ़ गया था तो किस हद से इधर मुस्लिम को रहने का नेहरू जी ने आदेश दिया। तो ये देश ऐसा नहीं चलेगा। अब देश जागृत हो चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू पे हमेशा शोषण जो होता आया है वो अब हिंदू पे शोषण कभी भी नहीं होगा। और जहां तक इन लोग बोलते हैं कि महंगाई पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, तो लोगों की मुद्दे और पूरा विकास की बात मोदी जी भी करते हैं, योगी जी भी करते हैं। और इनसे ये पूछिए केजरीवाल ने कितनी रोजगार दे दिया, कितनी महंगाई को कम कर दिया, कितना पेट्रोल पंप दिल्ली में कम हो गया। तो ये सिर्फ ठिकरा इन पे मोदी जी पे मोदा जाता है तो नहीं होता है। देश विकास के पथ पे है, देश में बेरोजगारी भी दूर हो रही है, देश में भ्रष्टाचार भी दूर हो रहा है, देश हमेशा प्रगतिशील पे चल रहा है। जहां तक हम विश्व शक्ति के रूप में एक दिन अपने को जरूर पाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम बादशाह जरूर कायम करेंगे। जिसको मिर्ची लगनी है लगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमें जैसे शासन चलाने, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे शासन चलाएंगे। जिस प्रकार से हम शासन चलाएंगे वो हमारा मापदंड होगा। जिस प्रकार केजरीवाल, ममता बनर्जी अपना मनमानी करते हैं, पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है क्या? सीख लेने की किसी से जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर के लगातार पूरे देश भर में अब जो लाउड स्पीकर का विवाद है वो अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र से लेकर अब वाराणसी तक वो पहुंच चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? वहीं जो है श्रीनिवास पांडे जी, बीजेपी के जो है प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि हम लगाएंगे, हम करेंगे, हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, जहां तक ताल्लुक अजान का है, जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर आज तक अजान का सिस्टम पूरे तौर पे माइक से, और जहां भी जैसे गांव क्षेत्र है तो बहुत सारे ऐसे जगह गरीब तबके के लोग रहते हैं तो वहां बगैर लाउड स्पीकर के अजान देते हैं। बहुत सारी जहां आबादी बड़ी होती है वहां इंसान माइक का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी इस देश के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसी हमारी माँ बहनें हिंदू समाज की हैं जो शाम के टाइम में आजान का इंतजार करती हैं कि काश अगर आजान की आवाज आ जाए तो हम अपने घर के अंदर दिया जलाए, हम अपनी लाइट जलाए। हमारी माँ बहनें, हिंदू समाज की माँ बहनें, वो इंतजार करती हैं अजान का। उसके बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग आखिर ये आजान के पीछे क्यों पीछे पड़े हुए हैं? आखिर ये लाउड स्पीकर पे एक मुद्दा क्यों बनाए हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जा सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये लोग विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं, शिक्षा की बातें क्यों नहीं करते हैं, महंगाई आज चरम सीमा पे उसकी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों हो रही है देश के अंदर? हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें क्यों हो रही है? आगे शिक्षा की बातें क्यों नहीं हो रही है? आज इस देश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को का ये उनकी आंखें नहीं देख रही है? क्या आखिर आज का नौजवान क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर है? हमारा किसान क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर है? जो हिंदू धर्म से ये देश तो बर्बादी की कगार पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर ये इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आखिर ये देश की चाहते क्या है? हनुमान चालीसा से क्या प्रॉब्लम है? भारतीय जनता पार्टी हनुमान के लोगों चालीसा से सुंदरकांड से प्रॉब्लम क्यों है? जय श्री राम से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे ये भी जानना है, क्यों प्रॉब्लम है? हमें अजान से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों को हिंदू चालीसा, राम जी से क्यों प्रॉब्लम है? ये जवाब दे दे। देखिए, मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है हिंदू जो बहने, हिंदू माता भी जय श्री राम का इंतजार करती है, दिया लेके इंतजार करती है। लेकिन जब मोदी जी ने बोला था कि घंटा बजा कोरोना काल में, तो इनके ही नेता बोलते थे कि ओझागिरी करा देंगे, क्यों हम दिया जलाएंगे? कांग्रेस सत्ता के लोगों ने दिया नहीं जलाया था। वो एक सकारात्मक सोच थी कि दिया जलाने से हमारे अंदर आत्मबल आएगा, हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, लेकिन उन्होंने मूर्त रोक दे दिया था। तो राजनीति तो ये लोग करते हैं, राजनीति तो ये सब करते हैं, और ढोंग ये लोग रचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। जब मोदी जी ने बोला था कि घंटा बजाइए, दिया जलाइए कोरोना में, तो इन लोगों ने नहीं जलाया। क्या कि सकारात्मकता है, हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और जबकि अखिलेश यादव चोरी छुपे भाजपा की वैक्सीन लगाते हैं और सबको बोलते भाजपा के नेता को वैक्सीन भाजपा की नहीं लगाया जाएगा। राजनीति तो ये मूर्त रूप देते हैं
और भारतीय जनता पार्टी को। जब अजान पे हमें भी प्रॉब्लम नहीं है तो हिंदू आस्था के साथ इनके ये क्यों खिलवाड़ करते हैं? इनको सुंदरकांड पे क्यों आपत्ति है? हनुमान चालीसा पे क्यों आपत्ति है? जय श्री राम पे क्यों आपत्ति है? ये जय श्री राम लगाए और किसी भी मुस्लिम से बोल के दिखवा दे कि जय श्री राम बोले। वो हिंदुस्तान में रहता है ना, जय श्री राम वो नहीं बोल सकता। लेकिन हम हिंदू तो मस्जिद में भी जाते हैं, मजार में भी जाते हैं, हम सबकी आस्था रख सकते हैं। लेकिन एक मुस्लिम मंदिर में जाके दिखाए, जय श्री राम बोल के दिखाए, उस दिन से हम अजान पे छूट दे देंगे। नुमानी जी रखिए अपना जवाब। जी बहुत सारे इस देश के अंदर एक नहीं बहुत सारे मुख्तार अब्बास नकवी जी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर है, एक बड़े पॉलिटिशियन है, क्या वो मंदिर में नहीं जाते हैं? वो तो हर एक जगह जाते हैं, क्यों नहीं जाते? और मुसलमान को हो ही नहीं सकता जो किसी भी धर्म के लोगों से नफरत करे। मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो हर समाज के लोगों से मोहब्बत करती है, इंसानियत का दर्ज देती है। इंसानियत का दर्ज देना ये मुस्लिम समाज के रग रग में, नस नस में, उसके एक खून के अंदर व्यवस्था पूरे तौर पे मुस्लिम समाज के लोग कभी किसी से नफरत नहीं करते हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो भी इंसान इस धर्म के अंदर है, इस देश के अंदर, जिसका जो मजहब है वो पूरे तौर पर अपने मजहब के स्टाइल से चले। लेकिन अगर कोई भी इंसान आजान को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के मजाक उड़ाए या एक मुद्दा बनाए, राजनीतिक टॉपिक बनाए, तो ये देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए पूरे तौर पे तुले हुए हैं। इसलिए कि आज इस देश को आजाद होने जाने कितने, आज 70 साल से ज्यादा होने जा रहा, उसके बावजूद भी आज तक लाउड स्पीकर पे कभी कोई आवाज नहीं उठी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में क्यों आवाज उठ रही है? आखिर ये मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आखिर ये मुस्लिम समाज के लोगों से चाहते क्या है? इनकी मंशा क्या है? इनकी तमन्ना क्या है? ये क्या चाहते हैं? क्या हम लोग को इस देश से भगाना चाहते हैं? ये शर्म की बात है। इससे हमारा देश बर्बादी के कगार पे जाएगा, हमारा देश कमजोर होगा। जब हमारा देश कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे, जब हम कमजोर होंगे तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। हम शिक्षा की बातें क्यों नहीं करते हैं? विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं? स्वास्थ्य की बातें क्यों नहीं करते हैं? महंगाई की बातें क्यों नहीं करते हैं? राजनीति का मापदंड आपने दे दिया है। हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहे, वो अजान पढ़े उनको क्या दिक्कत है? लेकिन कोई आपको नहीं रुक रहा, कोई नहीं रुक रहा। आप डंके की चोट पे पढ़िए, जगह जगह पे पढ़िए। आप तो हर जगह जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कोई मुस्लिम समाज का इंसान कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर कोई भी मुस्लिम समाज का लोग एक जगह नारे तकबीर या अल्लाह अकबर का नारे लगाते हैं, आप उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, आप उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। आखिर ये कैसे देश के अंदर 14 साल की लड़की का रेप हो जाता है तो एक शब्द भी किसी का नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इन लोग को एक धर्म को विशेष को खुश करना है। इनकी एक मानसिकता ही है कि एक धर्म को खुश करो और बाकी हिंदू तो जाए भाड़ में, वो हमारे मुट्ठी है, उनको हम कैसे भी बरगला लेंगे, कैसे भी जाति में बांट देंगे, कैसे भी कुछ भी कर देंगे, वो तो हमारी मुट्ठी में। लेकिन एक संप्रदाय इनके साथ नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप गलतफहमी में है, वो संप्रदाय आपका चरित्र जान चुका है। मुस्लिम ही आपसे रूठे हुए हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम ही जवाब देंगे। जो आप लोग खेल खेलते हैं ना मुस्लिम के नाम पे, वो एकदम पलटवार हो गया है। अब मुस्लिम भी समझ सकता है कि कौन अच्छा है कौन है। और मोदी जी ये कह के नहीं कहते कि मुस्लिम है तो उसको राशन नहीं मिलेगा, मुस्लिम है तो उसको मकान नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। यहां सब धर्म को लेके चलती है भाजपा, लेकिन ये गंदी राजनीति इन लोग की फैलाई गई है। ठीक है, मान्यवर बोलना तो लोग आप लोगों से सीखे, केवल झूठ और मक्कारी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। ओनली टेलिंग अलाई, ओनली टेलिंग अलाई, ओनली टेलिंग अलाई। जो सड़ा नारियल निकल गया तो देवी का, अगर सड़ा नारियल निकल जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, देवी खुश हो जाती है। लेकिन आप लोग फुसफुस हो, वो एटम बम है जो कि भौंकना जानते हो लेकिन फुस हो जाते हो। हम लोग सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम लोग मोदी जी ने कभी भी 7 साल में सांप्रदायिकता नहीं फैलाई। दंगे नहीं हो योगी शासन में, लेकिन मुलायम सिंह में हर साल वाराणसी में दंगे होते थे, हर साल मुलायम सिंह जी के राज्य में दंगे होते थे। वो आप डाटा उठा लीजिए, 85 से लेके 95 तक का अंडरग्राउंड सुरंग बनाई थी मुस्लिम ने, इस देश को खंडित करने की साजिश थी। तो हम एक संप्रदाय को, अगर जो देश हित की बात नहीं करेगा वो हमारे लिए चाहे कोई भी कौम का हो, हमारे लिए वो गद्दार है। लेकिन जो देश हित की बात करेगा वो चीज है। क्यों सुरंग बनाई थी?
किस वजह से सुरंग बनाई थी? पूरा वो कल्याण सिंह के शासन में था कि वो सुरंग को बंद किया गया, नहीं तो ये देश को विखंडित करते। मुलायम सिंह के शासन में वो होता था। कार सेवक पे किसने गोली चलाई? श्री राम पे किसने गोली चलाई? और किसने कहा कि इस रिसोर्सेस पे सबसे पहले मुस्लिम का हक है? तो राजनीति तो आप लोग करते हैं। मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले रिसोर्सेस पे हिंदू का हक है, मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं हुआ, योगी जी का एक स्टेटमेंट नहीं हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि इस रिसोर्सेस पे सबसे पहले मुसलमान का हक है। पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। मोदी जी से पहले लोग कितना आत्महत्या करने पर मजबूर थे और आज लोग कितना आत्महत्या करने पर मजबूर है। इतनी महंगाई पहले क्यों नहीं थी, आज इतनी महंगाई क्यों है? आज चरम सीमा पे क्यों है? महंगाई पे क्या? महंगाई कोई नहीं है। अगर यह पे आज कांग्रेस शासन होता तो महंगाई चरम पे होती, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। महंगाई पे आज से ज्यादा महंगाई जब से देश आजाद हुआ कभी भी इतनी महंगाई, अंग्रेजों की हुकूमत तक में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई आज है इस देश के अंदर। आप लोग केवल धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, केवल धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आने वाली नस्लें, इस देश की आने वाली नस्लें कभी आपको माफ नहीं कर एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, एक एक करके लाउड स्पीकर को लेकर भारतीय प्लीज जनता पार्टी के लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। ठीक है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँच गया। इसको लेकर लगातार अपने अपने बयान लोग दे रहे हैं। किसी का कहना है कि अजान से मोहल्ले में दिक्कत हो रही है। इसको लेकर के जो है लोगों ने अब छतों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। काशी में अब लोग तेज आवाज़ में अजान का जो है बहिष्कार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, विरोध कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों ने अब घरों की छतों पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहां अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद अब देश के कोने कोने से लाउड स्पीकर को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लोग जो है लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। वाराणसी में लाउड स्पीकर को लेकर के जो विरोध लगातार जारी है, अजान से मोहल्ले के लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, वहां के लाउड स्पीकर से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसको लेकर के हिंदू समुदाय के लोगों ने घरों की छत में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। वाराणसी में लोगों ने सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहां अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इसकी शुरुआत सुधीर सिंह ने की है। आइए इसी को लेकर के तमाम हमने अभी चर्चा करी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और फिर अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लाउड स्पीकर को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोहल्ले में अजान की आवाज़ से लाउड स्पीकर को लेकर लोगों को दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, जिसको लेकर उन्होंने अब जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। नींबू का खट्टापन और पेट्रोल डीजल का लचीलापन दूर हुआ ही नहीं, तब तक बसों में सफर करना महंगा हो गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पर जारी है महंगाई की मार। अब रोडवेज बसों पर सफर करना
हुआ महंगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगा हो गया टोल टैक्स। इस वजह से अब राज्य में रोडवेज बसों में सफर करना भी महंगा हो गया है। गौरतलब है कि परिवहन निगम ने लगभग सभी रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। वहीं किराए में बढ़ोतरी से पहले ही महंगाई के बोझ से दबे आम आदमी का बोझ और बढ़ गया है। आइए इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ लगातार कभी नींबू की अगर बात करें, नींबू भी लगातार, नींबू के रेट भी बढ़े गए, सब्जियों के रेट भी लगातार बढ़ाए गए। लगातार 22 मार्च से अगर बात की जाए, 22 मार्च से लगातार जो है पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि हो रही है। आम आदमी की कमर कहीं ना कहीं महंगाई से टूट गई है। लगातार जो है महंगाई को लेकर के लगातार कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर के विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान कहीं ना कहीं शुरू किया है, महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की भी बात करें, समाजवादी पार्टी की भी बात करें, लगातार महंगाई को लेकर अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें, अरविंद केजरीवाल भी लगातार महंगाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं बात अगर अखिलेश यादव की जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए, तो अखिलेश यादव भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के मामले में लगातार जो है घेरते हुए आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार जारी है। नींबू का खट्टापन हो या पेट्रोल डीजल का लचीलापन, दूर हुआ ही नहीं कि तब तक बसों में सफर करना भी अब महंगा हो गया है। वहीं कोरोना की मार, वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से राजधानी में बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर के भी अब सरकारें जो है चिंता जताने कहीं ना कहीं लगी है। लोग कहीं ना कहीं अभी बेरोजगार हैं, कोरोना की मार से ही नहीं उभर पाए। कि वहीं 5 राज्यों में चुनाव की बात अगर करें, 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद महंगाई चरम सीमा पर कहीं ना कहीं आ गई है, जिसको लेकर के पूरे देश में लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के जो है पूरे भारत में प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस का जो है अभियान है महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जो है महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है भाजपा को महंगाई के मामले में लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी लगातार उनके ट्वीट आते हैं, लगातार वो योगी सरकार पर लगातार जो है महंगाई को लेकर के घेरते हुए भाजपा सरकार को नजर आते हैं। और इसी खबर में हमारे साथ के अवस्थी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और हमारे साथ सुशील पांडे आम आदमी पार्टी से। के अवस्थी जी, लगातार महंगाई की मार जो है देश की जनता को पड़ रही है। महंगाई कम करने की जगह आप जो है लगातार महंगाई में वृद्धि कर रहे हैं। लगातार 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल सब्जियों में लगातार महंगाई की वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार जी आप सभी लोगों को। मैडम, महंगाई की जहां तक बात है तो महंगाई कोई केवल भारतवर्ष में नहीं है, आज की तारीख में ग्लोबल दिक्कत है ये। और समस्याएं ये है कि मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगा कि कोरोना आप देख ही रही थी कि 2 साल से स्थितियां गंभीर थी। आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, लेकिन कई देशों में अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात की जाए, अब ऑस्ट्रेलिया के लोग को कहीं ना कहीं राहत दे रही है वहां की सरकार, लेकिन भारत में तो राहत देते हुए कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अवस्थी जी, बिल्कुल राहत मिल रही है मैडम, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी अमेरिका की बात करें, 6.5% महंगाई अभी बढ़ी हुई है, आज की न्यूज है। तो कहने का मतलब है ये दिक्कत पूरे देश की है, पूरी दुनिया की है, और भारतवर्ष कोई दुनिया से नहीं है। उसी के भारत में भी पेट्रोल बढ़ा है तो इतना वर्ल्ड वार जैसे हालात हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के,
तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का जो आपका क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है, इसके कारण ये सब महंगाई बढ़ रही है। उसमें धीरे धीरे दिक्कतें खत्म होंगी और 2 साल 3 साल तो पूरी तो प्रोडक्शन आना चाहिए था, टाइम से आना चाहिए था, वो नहीं आया। कुछ सामान बने और व्यापारियों तक नहीं पहुंच पाए, प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ, इस कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, उसके लिए हम लोगों को धैर्य की जरूरत है और स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी, ऐसा नहीं। ठीक है, सुशील पांडे जी आम आदमी पार्टी से। पांडे जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का भी अलग एक अभियान चल रहा है। महंगाई मुक्त भारत के तहत पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार इसका विरोध कर रही है। लेकिन आखिर महंगाई की मार कब तक पड़ेगी जनता को? महंगाई के मार में ये जुमला बोलना इनको आता है। जब इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय क्रूड ऑयल महंगा था, तब इन्होंने अपना डीजल पेट्रोल को कम कर दिया। उसके बाद में जहां इलेक्शन खत्म हुआ, डीजल पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 रुपए घटाया था, 12 रुपए बढ़ा दिया। उसके अलावा इन्होंने घोषणा करी थी कि जब होली दीपावली में सिलेंडर मुफ्त देंगे। होली वाले दिन इन्होंने सौगात 50 रुपए बढ़ा के दे दिया। ये झूठी पार्टी है, इनको झूठ बोलना आता है। और महंगाई बढ़ इसलिए रही है, उद्योगपतियों की जेब भर रहे हैं, और कुछ नहीं इसमें है। ठीक है अवस्थी जी, महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भाजपा उद्योगपतियों के जेब भर रही है। अब इन लोगों ने यही किया है आज तक, उद्योगपति और नाटक करे इधर उधर दिल्ली में सरकार बना लेना, वहां पंजाब में बन गई है, वो तो आपको पता ही है किस तरीके के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हो सकता है लोकसभा में बैठ के ड्रिंक कर लेते हो, निकल जाते हो, नशे की हालत बोलते हैं, तो नशा इनके दिमाग में चुका है। वो नशा तब चल चुका था जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी को बेवकूफ बनाकर मंच पर नाटक करते हुए निकल गए थे। इनका मुख्यमंत्री ऐसा है जो कश्मीर फाइट करता है, बात का नहीं मालूम को जिन तरीके से काटा गया है, 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण वहां से भगा दिया गया है। ये वो नाटक करने वाले लोग हैं, वो गुंडे टाइप लोग हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को गुमराह करने का काम किया है। और ये सोचते हैं इस तरीके से ये सत्ता बनाते रहेंगे, आने वाला समय इनका पूरी तरीके से खत्म हो। इस बार दिल्ली में भी खत्म नजर आएंगे। मैडम, बीजेपी पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। जब कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए थे उस टाइम बीजेपी की, अरे झूठ का सीधा साधा मुख्यमंत्री तुम्हारा सब जगमोहन जी से बड़ा झूठा, जिसने जिसने अन्ना हजारे को बनाकर, केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं जीवन में कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। कश्मीरी पंडितों को बीजेपी ने सुनिए, अरे सुन लीजिए, केजरीवाल ने ये बोला था, केजरीवाल को समर्थन किया था। बात करेंगे प्लीज। ये बोला बोलना केजरीवाल ने जब ये बोला था कि मैं जीवन सत्ता नहीं लूंगा, कुर्सी में पता नहीं क्या दिक्कत है, कुर्सी पर बैठा है तो बैठ के सारी मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छे घर हो गए, गाड़ी मिल गई, बंगला। नहीं, महंगाई को लेकर के है अवस्थी जी, महंगाई को लेकर के जवाब दीजिए। इस तरीके से काम करेंगे। आप पार्टी वालों से ज्यादा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। ये आडम्बरी लोग हैं। आईएएस के रूप में जो ये नाटक करके आए हैं, जो मुद्दा महंगाई का है। अवस्थी जी, सुशील पांडे जी, आप लोग कश्मीरी फाइल्स पर क्यों चले गए? अब कश्मीरी फाइल्स को लेकर के आप लोग दोषारोपण करने लगे एक दूसरे पर। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई से लोगों को राहत कब मिलेगी? बड़ा सवाल है। अवस्थी जी जवाब दीजिए। क्या मुझसे दिखता है? महंगाई से लोगों को निजात कब मिलेगी? महंगाई से लोगों को निजात कब मिलेगी? बड़ा सवाल है, इस पर जवाब दीजिए प्लीज। अवस्थी जी, बीजेपी से हमारे साथ में महंगाई को लेकर के लगातार, मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, महंगाई से निजात लोगों को, और महंगाई का रोना जब से देश की आजादी कब से हो रही है। सुनिए, महंगाई आज की तारीख में इस कंडीशन में अगर कोई दूसरी सरकार होती ना, महंगाई छोड़िए 500 रुपए किलो चावल बिक रहा होता जैसे श्रीलंका में बिक रहा है। मैडम, आज माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा कंट्रोल की गई है महंगाई। फ्री राशन 2-2 टाइम बट रहा है, ये महंगाई है? अरे गरीब आदमी से पूछिए जिसको 2-2 टाइम राशन मिला है। क्या महंगाई किसके लिए? आज भी कारों के लिए अगर कोई जाता है तो बुकिंग करानी पड़ती है 2-2 साल। आज भी मोटरसाइकिल खरीदने जाइए तो साल भर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कहाँ है महंगाई? बीजेपी के लिए नहीं है क्या महंगाई? या सिर्फ आम जनता के लिए है, या सिर्फ विपक्ष के लिए है महंगाई? सुशील पांडे जी, इसी पर जवाब आपका।
अच्छा, महंगाई, ये सब्जियां महंगी हो गई, यहाँ ये महंगी नहीं है। जब उत्पादन कम होगा, राशन महंगी हो गया, 30% अगर प्रोडक्शन राशन महंगा हो चुका है, किचन का आइटम महंगा हो चुका है। अगर रोडवेज बस का अभी कल परसों ही कम हो अभी रहा किराया है, बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ये जले पर नमक छिड़कना इनको आता है। एक तरफ डीजल पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, एक तरफ रोडवेज बसों का किराया बढ़ा रहे हैं। सब गरीब आदमी डीजल किसान यूज करता है, कौन डीजल यूज करता है? बड़ी गाड़ियों वाले डीजल यूज करते हैं, किसान नहीं यूज करता है। इनका काम है बेवकूफ बनाना, वोट करना। जब इनसे महंगाई के बारे में बात करोगे तो कश्मीर पंडित बोलेंगे, जब महंगाई के बारे में बात करोगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। इनको बस यही आता है और कुछ नहीं आता है, झूठ बोलना, उलझाना, यही आता है इनको। ठीक है, लगातार 22 मार्च से लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, 370 लगातार 22 मार्च से महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस का भी लगातार जो है बीजेपी सरकार को महंगाई के मामले में लगातार घेर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं महंगाई के मामले में घेर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव का भी लगातार ट्वीट महंगाई को लेकर करता है। लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये है कि 22 मार्च से लगातार महंगाई बढ़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कहीं अगर दूसरी सरकार होती तो श्रीलंका जैसी हालत कहीं ना कहीं हो जाती। अगर दूसरी सरकार होती तो श्रीलंका जैसी हालत कहीं ना कहीं हो जाती। वो तो गनीमत है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस वजह से जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं महंगाई नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी अगर अन्य पार्टी की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार जो है महंगाई के मामले में लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि महंगाई का आलम आखिर कब तक पसरा रहेगा। एक फाइनल कमेंट आम आदमी पार्टी से सुशील पांडे जी। हम ये कहना चाहते हैं, इनका काम है इलेक्शन के टाइम महंगाई को डाउन करना, डीजल पेट्रोल घटाना, और उसके बाद में जितना ये महंगाई बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया तो समझ लो महंगाई इनको बढ़ाना है। ये दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, जनता को मुस्लिम का भय दिखाएंगे, मुस्लिम का हिंदू का भय दिखाएंगे, भारत वालों को श्रीलंका का भय दिखाएंगे। ये सब दिखाने के बाद इनका महंगाई बढ़ाना है। महंगाई बढ़ाना, उद्योगपतियों के जेब भरना, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं। झूठ बोलना इनको शुरू से आता है। 2014 में ये 15 लाख रुपए दे रहे थे। रामदेव बाबा और नरेंद्र मोदी 35 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल दे रहे थे। उसके बाद में सरकार बनी तब इनको समझ में आया। जब कांग्रेस की सरकार थी उससे कई गुना क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन इन्होंने उसको शतक पार कर दिया डीजल पेट्रोल को। इनका काम है देश को बर्बाद करना, लूटना, उसके अलावा कोई काम नहीं। उद्योगपतियों और जो फ्रॉड करेंगे, जो बैंक से फ्रॉड करेंगे, उनको विदेश भगा देना। गुजराती 90% गुजराती पैसा लूट करके भाग गया है, और जितने भी अंबानी अडानी जेब भर रहे हैं, जनता की जेब काट रहे हैं। इनका काम है जनता की गर्दन मरोड़ना। खुद को बच्चे हैं, दूसरों को दर्द समझेंगे नहीं है। 300 यूनिट फ्री करीब पंजाब में, वो भी मिलेगा। जो बोल दिया वो मिलेगा, ठीक है। आप हमारे मुद्दे तो मत आइए, हम शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और बजट भी हमारा फायदे का है। 5.5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा लिए बैठे हो, और दिल्ली में हमारा सरप्लस है। समझ में आ गया? हम सरप्लस करना जानते हैं। आप उधार दी करके उद्योगपतियों को जेब भरना नहीं जानते हैं। आप जनता की गर्दन काटना जानते हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानते हो। और झूठ बोलोगे, दंगा कराओगे, दंगा पार्टी है आपका, ठीक है। भारतीय झूठा पार्टी है बीजेपी, और उसको जनता समझ रही है धीरे धीरे। अब नहीं चलेगा। 7 साल आपका झूठ चल गया, 24 में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। जनता को बेवकूफ बनाया। जब काम करवाना होता है तो प्रवासी मजदूरों को बुलाते हो, और कोरोना के समय ऐसी गंभीर हालत होती है तो बॉर्डर पर भेज देते हो। महंगाई बारे में मुद्दा है, महंगाई बारे में बात करिए, महंगाई बारे में बोलिए तो सही। घर दे दिया, दवाई दे दी, मकान दे दिया, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया। अरे क्या नहीं दिया? यही तुम लोगों को कष्ट है। इतना सब मोदी जी दिया है, जनता की जेब काट के दिया। 400 वाला सिलेंडर 1000 करके उसको 200 रुपए राशन देकर बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। 400 रुपए सिलेंडर 1000 का कर दो, और उसको 100 रुपए 200 रुपए वो दे दो राशन। ये बेवकूफ समझ रखा जनता को।
ठीक है। 24 में पता चल अवस्थी जाएगा। जी, ये अभी महंगाई जो लगातार 22 से बढ़ रही है, इसमें जनता को राहत कब मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी मैडम, आप निश्चिंत रहें। समय आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक महीना होने वाला है, लेकिन लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें कोई घटक नहीं देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन कम होगा मैडम, तब में बड़ी, अगर पैदावार ज्यादा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, और एक बार का नहीं है, बहुत बार होता है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, महंगाई भी कम होगी, उसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगी है, और इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए वो बोल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 टन आतंकवादी अफगानिस्तान को गेहूं भेज दिया है। किसके? हमारी तो आपकी जेब का भेजा है। पहले तो बोलते हैं आतंकवाद, और वही आतंकवादी फिर बाद में वहां से बोलते हैं इंडिया के बारे में। तो आपकी पॉलिसी है कहाँ पर? आप करते क्या हैं? हमारा यहाँ जनता महंगाई से त्रस्त है, वहां 50,000 टन राशन भेज रहे हो आतंकवादियों को। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है, ये आपकी, ये महंगाई के बारे में आप अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, उसमें देखिए क्या कर रहे हैं लोग। में वैक्सीन भी भारत ने भेजी है बहुत देशों में, तो ये सब आपस में इसीलिए 2 साल पहले लाशें गंगा में उतरा रही थी, इसीलिए वैक्सीन भेज दिया था, लाशें उतरा रही थी। ये आपकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। जो ऑक्सीजन यहाँ मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, चल रहा है, ठीक है। और जहाँ पे पैसे बीजेपी कह रही है कि जल्द सुशील पांडे जी, बीजेपी कह रही है जल्द राहत मिलेगी, निजात मिलेगी जनता को। इस पर क्या आम आदमी पार्टी जल्द मिल पाएगी क्या राहत? क्योंकि लगातार अगर 22 मार्च से बात की जाए, 22 मार्च से लगातार जो है महंगाई में वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर कोई और सरकार होती तो शायद श्रीलंका जैसे हालात कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मोदी जी है तो कहीं ना कहीं गनीमत है, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। सुशील पांडे, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। आप जो क्रूड ऑयल पहले देख लो, जो 7 साल पहले क्रूड ऑयल का क्या रेट था, अब क्या रेट है? तब 70 में था, अब कितने में चल रहा है? अब 100 क्रॉस कर रहा है। क्रूड ऑयल तब से सस्ता हुआ है। और क्रूड ऑयल जब 22 मार्च के बाद क्रूड ऑयल डेली सस्ता हो रहा है, और इनका डेली डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, और बाकी रसिया से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, फिर भी ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ाने का मकसद है, जब आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान रहेगा, 1-1 रुपए के लिए परेशान रहेगा, एंड टाइम पर चुनाव पर 100-100, 200 रुपए बांटकर, राशन बांटकर के चुनाव जीत लेंगे। इनका काम है, नेपोलियन जो करता था कि मुर्गे के पहले पूरे पखने उड़ा दो, तो उसको दाने डाल दो, पीछे पीछे चलता रहेगा। इनका काम है जनता के पंख उखाड़ रहे, उसके बाद में दाने डालेंगे, पीछे पीछे चलना शुरू होगा। 1-2 महीने के लिए महंगाई कम करेंगे, ये चुनाव होगा, वो दाने तौर पर होगा, उसका फिर उसको पंखे उखाड़ देंगे। इनका काम है सिर्फ राजशाही करना, आगे चल के चुनाव भी बंद करने वाले। के बारे में झूठ बोला है, बच्चों की कसम खाता था मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अरे मैं सत्ता का महंगाई पर आइए, कोई महंगाई पर रखूंगा। अरे क्यों नाटक आपके पास? आपके पास जब चुनाव था तो क्या यूक्रेन और रसिया का युद्ध बंद हो गया था? उस टाइम कैसे आपने डीजल पेट्रोल घटा दिया था? अब उसके बाद दोबारा शुरू हो गया। जब आप बेवकूफ बना तो जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि महंगाई का आलम आखिर कब तक पसरा रहेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो कहीं ना कहीं भारत में भी श्रीलंका जैसे कहीं ना कहीं हालात हो जाते। अब देखने वाली बात क्या होगी कि लगातार 22 मार्च से महंगाई का आलम जो लगातार पसरा हुआ है, आखिर महंगाई कब तक जो है, कब महंगाई में घटत देखने को मिलेगी, कब आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। बढ़ते हैं हमारी आगे अगली खबर के लिए। थोड़ी सी ढील क्या मिली, लोगों ने कोरोना संक्रमण को हल्के में लेकर अनावश्यक भीड़ भरे समारोह, रैलियों और यात्राएं शुरू कर दी। लोग इतने लापरवाह हैं कि मास्क को दाढ़ी पर तो अटका लेते हैं, लेकिन नाक पर नहीं लगाते। वे सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे हैं और थूक रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में
कितना भयानक होने वाली है स्थिति। आपको बता दें कि राजधानी और उससे सटे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शहरों में कोरोना फिर बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 299 केस आए, जो 40 दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 2.5% के पास है। पड़ोस के गुड़गांव में तो संक्रमण की दर 9% के पार चली गई है। गुड़गांव में 43 दिन बाद बुधवार को 24 घंटे में 146 नए संक्रमितों की पहचान हुई। नोएडा में 4 दिन में 30 से अधिक बच्चे संक्रमित हुए, जबकि गाजियाबाद के 2 और स्कूलों में भी कोरोना केस मिले हैं। दिल्ली में जहां पिछले 24 घंटों में 48 केस बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में इसी दौरान कोरोना के नए केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। बुधवार को मुंबई से 73 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा 17 मार्च के बाद का एक दिन का सर्वाधिक है। वहां टोटल केसेस की अगर बात की जाए 10,58,567 हो चुके हैं। अप्रैल में कोरोना के आंकड़ों में ये उछाल क्यों है? क्या ये चौथी लहर की आहट है? क्या नया एक्सी वेरिएंट और चुनौतीपूर्ण होगा? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। वहीं अगर बात की जाए कोरोना की, इससे पहले भी लगातार जो है कोरोना के लगातार 2 साल तक कोरोना से लोग ग्रस्त कहीं ना कहीं रहे। लोगों ने अपने घरों के जो है जान भी कहीं ना कहीं गंवाई है। अब एक नया वेरिएंट एक्सी वेरिएंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसके सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 भी अब भारत में कई लोगों पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी अगर दिल्ली की बात करें तो एक स्टूडेंट और एक टीचर में भी कोरोना संक्रमण जो है फैला है। नोएडा में 24 घंटे में 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली NCR में भी लगातार वापसी कर रहा है कोरोना। आज की बात करें तो आज भी 1000 से ज्यादा मामले कहीं ना कहीं सामने आए हैं। अगर लापरवाही लोग इसी तरीके से बरतते रहेंगे और जो है एहतियात नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। बच्चों पर भी कहीं ना कहीं ये फैल सकता है। लगातार कोविड की डोजेस लग रही हैं, लेकिन अब जो बूस्टर डोज है अब जो बूस्टर डोज है वो भी कहीं ना कहीं लग रही है। अब देखने वाली बात, आपको बता दें कि लगातार जो है अगर नोएडा की बात करी तो नोएडा में भी 24 घंटे में जो है 15 बच्चे कहीं ना कहीं संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली NCR में भी लगातार जो है कोरोना वापसी कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को, पूरे देश की जनता को एहतियात बरतने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।